बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड एंट्रोपी क्राइसिस। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस और एंट्रोपी क्राइसिस को देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एंट्रोपी क्या होती है। वैसे तो हम पिछले लेक्चर में इस पर कंप्लीट डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहते हैं एंट्रोपी क्या है, मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, कि जब भी किसी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आता है या रैंडमनेस आती है तो हम कहते हैं उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आइस है तो आइस में मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऑर्डर स्टेट में है, और जब आइस मेल्ट हो के लिक्विड में चेंज हो जाती है तो लिक्विड में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसऑर्डर होते हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। यानी कि क्या हुआ, रैंडमनेस बढ़ गया, जो हमारे पास है डिसऑर्डर वो बढ़ गया, तो हम कहते हैं सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई। दो गैसेस हैं अलग अलग पड़ी हुई हैं, अब उन दो गैसेस को आपस में मिक्स कर दें, तो जब मिक्स करेंगे तो रैंडमनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, डिसऑर्डर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो हम कहेंगे एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। यानी कि जब भी डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस इन अ सिस्टम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो हम कहेंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में इंक्रीज हो गई है। और यूनिवर्स में जितने भी हमारे पास ये नेचुरल प्रोसेस हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, इनमें जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होती है, वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, इट कैन नेवर बी डिक्रीज। हाँ, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसमें हम कहते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, या हम कहते हैं कि एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो या एंट्रोपी कांस्टेंट होगी या एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस, भाई एंट्रोपी क्राइसिस से इन्वायरमेंटल क्राइसिस का क्या ताल्लुक है, तो ये हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करके। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जब भी हम कोई हीट इंजन बनाते हैं तो हीट इंजन क्या करता है, सोर्स से हीट लेता है, कुछ वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ हीट एक्सपेल कर देता है सराउंडिंग के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में क्या करें, पेट्रोल डालते हैं। अब जब पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल सारा का सारा जो है वो पेट्रोल किससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उससे सारा का सारा वर्क तो नहीं करते भाई, उसमें से कुछ हीट गाड़ी को चलाने के लिए यूज़ होगी और कुछ हीट क्या होगी वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जिससे हमारे पास हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाता है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि इसलिए हमारे पास क्या है, ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर, अब एयर कंडीशनर लगाते हैं तो एयर कंडीशन क्या करता है, रूम से हीट उठाकर बाहर इन्वायरमेंट में फेंक देता है, ठीक है। इसी तरह अगर एक कोयला है, कोयला क्या है, हम उसमें कहते हैं फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स ऑर्डर स्टेट में है। अब आप कोयले को जलाएंगे, जब कोयले को जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट कहाँ पर जा रही है, इन्वायरमेंट में जा रही है, जिससे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग्स आती जा रही हैं। आप फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, इंडस्ट्रियाँ वगैरह आप सेट करते हैं, तो क्या होता है, इंडस्ट्रियों का वो जितना वो धुआं वगैरह होता है, जितनी वो हीट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होती है वो कहाँ पर जाती है, इन्वायरमेंट में जाती है, जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हमारे पास आ रहे हैं। अब याद रखें, इंसान चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को जितना ऑर्डर में लाए, जितना वो ऑर्डर में ला सके। अब जब वो अपनी ज़िंदगी को ऑर्डर में लाने की कोशिश करता है तो माहौल में, इन्वायरमेंट में क्या करता है, डिसऑर्डर को बढ़ाता है। अब किस तरह से, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो क्या है, ये डिस्कम्फर्ट है या कंफर्ट है, आप कहेंगे ये तो भाई बड़ी कंफर्ट है, एसी वगैरह लगा हुआ है, हम गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से इंसान की ज़ाहिर ज़िंदगी ऑर्डर में आ रही है, मान लिया, लेकिन जो पेट्रोल की बर्निंग वगैरह हो रही है जिससे वो कुछ हीट जो है वो इन्वायरमेंट में जा रही है, तो इन्वायरमेंट में आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें डिसऑर्डर बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं। आप एयर कंडीशनर रूम में लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप कंफर्ट है, आप अपनी ज़िंदगी को ऑर्डर में ला रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में क्या जा रही है, हीट जा रही है, इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिसऑर्डर कर रहे हैं, यानी इन्वायरमेंटल क्राइसिस को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि आप एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहे हैं। इन सारे, जब भी हम हीट को इन्वायरमेंट में ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मदद से हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस को समझ सकते हैं। ओके हो गया। अब नेक्स्ट चीज इसमें कौन सी आती है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर कैन इफेक्ट द मेटाबॉलिक रेट्स इन प्लांट्स।
अब जब भी इन्वायरमेंट में स्मॉल चेंज आता है ना, इससे मेटाबॉलिक रेट्स इन प्लांट्स को भी इफेक्ट होता है, यानी प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह पे फ़र्क पड़ता है, इसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो फ़र्क पड़ जाता है, यानी कि प्लांट्स भी इससे क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। इससे हमारे पास एयर क्या हो रही है, एयर भाई आलूदा हो रही है। जब आप कोई गाड़ी चलाएंगे, कोई कार वगैरह या बाइक वगैरह चलाएंगे तो धुआं किधर जा रहा है, एयर के अंदर जा रहा है, हीट किधर जा रही है, एयर के अंदर जा रही है, डिसऑर्डर किधर बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर डिसऑर्डर बढ़ रहा है। तो इससे हमारे पास इन्वायरमेंट की जो एयर पोल्यूशन है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो यही हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस है। अब नेक्स्ट मान लिया भाई ये सारे मसाइल हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ऑर्डर में ला रहे हैं, हम ऑर्डर में लाने के लिए जो हीट जो है वो ज़ाहिर बाहर एक्सपेल हो रही है, सेकेंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कोई भी हम हीट इंजन बनाते हैं तो मान लीजिए कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन इसको ठीक कैसे करें भाई। सेकेंड लॉ के मुताबिक किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती कि जितनी हीट है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट करे, वर्क में कन्वर्ट करे। कुछ ना कुछ हीट इन्वायरमेंट में वो एक्सपेल हीट इंजन करेगा ही करेगा। लेकिन हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम कर सकते हैं। भाई कम कैसे कर सकते हैं कि जो हम हीट इंजन बना रहे हैं ना, वो कोशिश करें कि वो ज़्यादा एफिशिएंट बने, कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो, और थोड़ी सी जो हीट है या कुछ जो हीट है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में एक्सपेल हो, वो हमारे पास हीट जो है वो सराउंडिंग में जाए। लेकिन हम 100% हीट एफिशिएंट इंजन 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एफिशिएंट इंजन बनाकर या जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो ये जहन में रखें कि इसके एयर पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो इस तरह के कोई प्रोसेस करें कि कम से कम हमारे पास इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये जितनी भी हीट ये सारी वो इन्वायरमेंट जा रही है, इससे क्या हो रहा है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, इससे एंट्रोपी दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो इसी से हमारे पास क्या आते हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आते हैं। तो ये सी सारी कहानियां वगैरह इसमें थी। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।